अब बात करते हैं देवघर के एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने जीवन काल को जैन समाज के साथ देवघर वासियों के लिए अपने पूरे जीवन को समाज के भलाई में लगा दिया। उस शख्स का नाम है ताराचंद जैन। आज से शुरू 10 लक्षण पर्व जैन समाज के लिए बड़ा पर्व है। और बताते चले कि आज ताराचंद जैन का जन्मदिन भी है। उसी को लेकर आज कई पत्रकार उसके जन्मदिन को उन्हीं के साथ मनाया। देवघर में मात्र 15 परिवार का ये जैन समाज इन्हीं के दम पर चलता है। इन्होंने देवघर में एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण कराया तो वही देवघर वासियों के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल लाया। देखा जाए तो उनकी उपलब्धियां हाथों पर गिनाई नहीं जा सकती और 80वां जन्मदिन मनाकर आज भी यह अपने आप को समाज की भलाइयों में अपने जीवन को लगाया। चलिए देखते हैं उनकी कुछ झलकियां। अब क्या होता है कि अपने भारतीय लोग जो है ये फॉरेन का क्लास है, ये इंडियन क्लास नहीं, क्लास है। और इसकी कला देखिए। जैन धर्म जो है वो एक, जब मैं पढ़ा बाबा मंदिर में था तो कुछ बात आई थी कि भाई जैन जो ताराचंद जैन हिंदू नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो 25वां श्लोक क्या कहता है, हे देवाधिदेव वास्तव में बुद्ध देव तो आप ही हैं, क्योंकि गंधर्व और देवेंद्रों ने आपके केवल ज्ञान बोधि की पूजा की है। मंदिर के मौके पर आप लोग आके और इस तरह बधाई देने हमको आए। हमको तो ऐसा भी नहीं कहा, बच्चों ने भी इस काम को नहीं किया है जो आप लोग आज लेके आ गए हैं। अभी अब पूजा करके उठे हैं और पूजा करके उठ के अभी भी लोग गए हैं। जो अभी लिया है इन्होंने बाइक मैंने लेके जो पूजा किए हैं लोग उसको लिया है। लेकिन आप लोग अब आए हैं तो देखिए आज का दिन आप तमाम एक मैंने धार्मिक भावना हो, वार्ड कमिश्नर बनने की बात आई। लोगों ने कहा क्या तुम नाली साफ करने का काम करते हो? हमने कहा नहीं, मैं इसी से सेवा करूंगा। और फिर आपको बता रहा हूँ धर्म की बात कि मैंने अपने टर्म में 400 पेंशन पास करा है, 400। एक दिन में जब मैंने 90 पेंशन जैन मंदिर में विष्णु कुमार डीसी थे और जब मैंने इस जैन मंदिर के हॉल में 90 पेंशन दिया और मैं दुकान चला गया। एक कारण रहा है कि मैं वार्ड कमिश्नर था और सेंट फ्रांसिस स्कूल मेरे वार्ड में है। उस वार्ड में मैंने एक बच्चे का एडमिशन कराना था। एडमिशन के लिए मैं जब गया तो प्रिंसिपल ने मुझे हुट किया और गेट आउट कर दिया। कहा कि आप लोग चंदा ले लेते हैं, 500-700 रुपये, 1000 रुपया ले लेते हैं घूस और पैरवी करने चले आते हैं। हमने कहा मिस्टर प्रिंसिपल आप ये क्या कर रहे हैं? ताराचंद जैन आपसे टाइम लेके आपसे विजिट करने के लिए आया है और पैरवी हमारा वार्ड कमिश्नर, हमारा पैरवी करना काम है। आप लीजिए नहीं लीजिए लेकिन गेट आउट मत कीजिए। उन्होंने गेट आउट कर दिया। मैंने मानहानि का केस कर दिया। कमल नयन चौबे को इंक्वायरी थी उसकी, मनोरंजन सिन्हा डीसी थे और उसका ये प्रतिरूप बना कि उन्होंने हमारे मानहानि के केस पर उन पर कॉम्प्लेनेंस हो गया और कॉम्प्लेनेंस उन्होंने माफी मांगी। लेकिन माफी मांगने का भी उनका तरीका वो सही नहीं था। तब मैंने उनको कहा कि अब मैं आपके बगल में बड़ी लाइन खींच दूंगा और मैं गीताबाई के पास गया। और गीताबाई के चूंकि डीएवी जो है, ये भी आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि डीएवी वाले आर्य समाजी होते हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं। और गीताबाई बोली कि ताराचंद जी आप कह तो रहे देने के लिए, लेकिन मेरा कृष्ण भगवान का बाल गोपाल का मंदिर है, ये मंदिर को लोग मेंटेन कैसे करेंगे? तो हमने बीएस कुलवंत डायरेक्टर थे उनको बुलवाया और बुलवाने उन्होंने कहा ये तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दीवार रहेगी, मंदिर के ट्रस्टी अलग रहेंगे, इनके परिवार के लोग रहेंगे, डीएवी को कोई मतलब नहीं रहेगा। और डीएवी जो है वो आप रहेंगे और डीएवी सारा खर्चा मंदिर का वहन करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज बंधु 7500 बच्चे हैं डीएवी में अंदर। और आप लोग जान रहे हैं कि एक शहर का एक एग्लो वैदिक लेके जो कि भारतीय परंपरा को लेके एक स्कूल है, उसका मैं आज भी एलएमसी मेंबर हूं और प्रिंसिपल वगैरह भी इतनी ज्यादा रिगार्ड करते हैं। लोगों ने मुझको कहा उस वक्त भी कि ताराचंद तुम ला तो रहे हो डीएवी, क्या इज्जत तुम्हारी प्रिंसिपल इस तरह करेगा? हमने कहा भाई बाप बेटे का, बेटा बाप की कितनी इज्जत करता है, ये यदि सोच के बेटा बाप बेटे की सेवा नहीं कर सकता है। मैंने ये सोच के डीएवी नहीं लाया है, मैं तो ये सोच के लाया हूँ कि शहर को एक चीज देनी है और शहर को चीज हुई। और आप देख रहे हैं आज डीएवी का प्रकल्प आप देख रहे हैं और ध्यान में आ ही रही